Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Subject Mathematics, Chapter number 12, Class 9 की हम बात कर रहे हैं. Sides and Angles of Triangle. Chapter number 12 हमारे पास क्या है बच्चों? Sides and Angles of Triangle. तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ट्राइंगल क्या होता है. ट्राई नाम से अंदाजा हो रहा है कितने ट्राई कहते हैं बेटा? 3 को. मोनो कहते हैं 1 को, बाई कहते हैं 2 को, ट्राई कहते हैं 3 को, क्वाड कहते हैं 4 को. देन फिर होता है पेंटा, दैट इज 5 एंड ऑल. इस तरह से चलता रहता है, हेक्सा 8 एंड ऑल. सो ट्राई कहते हैं 3 को. इससे अंदाजा लगाइएगा. कह रहे हैं ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगॉन एंड हैज टोटल 6 एलिमेंट. एक ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगॉन जो 3 साइडेड होगा, उसके टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे. कैसे 6 एलिमेंट्स होंगे? 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल होंगे. तो क्योंकि ट्राई एंगल है तो 3 एंगल और 3 साइड्स. एंगल को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से और उसी के स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी साइड्स को. ठीक है. तो ए बी सी 3 एंगल्स. ट्राइंगल की बात हो रही है तो अगर 3 एंगल है तो ऑटोमेटिकली 3 साइड्स भी होंगी ही होंगी. तो ए बी सी इसकी साइड हो गई. टोटल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कितने बन गए बच्चों? 6 एलिमेंट्स बन गए. ठीक है. इसके एमसीक्यूज देखते हैं जरा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास है. ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स इसमें होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा 3 साइड्स होती है, 3 एंगल होते हैं. तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 + 3 6. देन वी हैव साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इज. बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, या नॉट करेक्ट, या सवाल ही करेक्ट नहीं है. तो देखिए हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है कि 90 डिग्री किसे कहा जाता है? 90 डिग्री कहते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है. इधर आपके और 90 डिग्री को एक और जबान में राइट एंगल भी कहा जाता है. तो जो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है उसे कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल. कुछ इस तरह का बनता है. आपकी आसानी के लिए हमने बना दिया, अब इसको समझना आसान हो जाएगा. याद रखें ये 90 डिग्री है. तो ये 90 डिग्री की वजह से ये पूरा ट्राइंगल कैसा कहलाएगा? ये पूरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा याद रखना, जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है उसके साथ जो यहां पर है इसे बेस कहते हैं. जो यहां पर है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं. हमने यही पढ़ा है ना कि 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होता है. तो 90 डिग्री के साथ जो है उसे परपेंडिकुलर है कहा जाता है. जो यहां पर है उसे बेस कहा जाता है. और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो वो ये पूछना चाह रहा है कि साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इज डैश. तो क्या वो बेस है, क्या वो परपेंडिकुलर है, क्या वो हाइपोटेन्यूज है, या फिर सवाल ही करेक्ट नहीं? तो आपको अंदाजा हो गया बेस 90 डिग्री के लेफ्ट साइड राइट साइड पर होता है. जो 90 डिग्री के ऊपर की तरफ होता है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है. और जो 90 डिग्री के सामने अपोजिट होता है, साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. तो आंसर तो इसका हाइपोटेन्यूज है, ये तो समझ में आ गया. और 90 डिग्री कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसमें एक 90 डिग्री आ जाए. एक से ज्यादा ट्राइंगल में 90 डिग्री आ ही नहीं सकता. तो जिसमें एक 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला अगर 90 डिग्री, तो कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है. फिर इसी में शायद आपने पढ़ा हो, इसी पे सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और फिर प्लस का बेस स्क्वायर. तो ये हर ट्राइंगल पे नहीं अप्लाई हो सकता. हर ट्राइंगल पे तो सीधा सीधा होता है ए बी सी. ए के कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी. तो नॉर्मली तो वो वाले अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते हैं या वो एंगल्स इस्तेमाल होते हैं. लेकिन जब राइट एंगल आ जाता है तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल होता है. और आगे जाके आप पढ़ेंगे अगली कुछ क्लासेस में कि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा के भी कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों? इसका आंसर हमें समझ में आ गया, हाइपोटेन्यूज होता है. लास्ट वी हैव इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देयर आर डैश एंगल्स. तो हमें पहले तो समझना पड़ेगा ये ऑब्ट्यूज है क्या वर्ड. देखें 3 चीजें हैं: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. बल्कि और भी इसमें आ जाती है सप्लीमेंट्री एंगल और फिर कॉम्प्लीमेंट्री. एक्यूट एंगल याद रखिएगा बच्चों, एक्यूट एंगल कहा जाता है वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो. यानी कोई भी ऐसा एंगल
जो 90 डिग्री से छोटा है उसे क्या कहते हैं, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 30 डिग्री, मैं आपसे कहूं 60 डिग्री, मैं आपसे कहूं 70 डिग्री, मैं आपसे कहूं 89.5 डिग्री, अगर वो 90 डिग्री से छोटा है तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्यूट एंगल कहा जाएगा। अगर कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर है, कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, हमने पढ़ा ही है। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा एंगल कौन सा, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के बराबर कौन सा, राइट एंगल। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, समझ लेते हैं, फिर हम इस एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर दो एंगल्स को हम प्लस करें और उसका आंसर 90 डिग्री के बराबर आता है तो बेटा उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर हम दो एंगल को प्लस करें और उसका आंसर 180 डिग्री के बराबर आता है तो उसे कहा जाता है वन सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जरा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। 90 डिग्री से छोटा एंगल पता है मुझे क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा एंगल एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के बराबर राइट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। अगर दो एंगल्स का सम 90 के बराबर है तो उसे कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है तो बेटा उसे कहा जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देयर आर डैश एंगल इन ट्रायंगल, यानी कितने ऑब्ट्यूज एंगल होंगे अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अच्छा, एंगल तो हमेशा तीन ही होता है, जाहिर है, वो ऑब्ट्यूज की बात कर रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर किसी ट्रायंगल में आ गया, इसका मतलब एक एंगल 90 से बड़ा होगा। देखिए 90 ये है ना, तो 90 से छोटे एंगल इस तरफ होते हैं, एक एंगल 90 से बड़ा होगा। अगर एक एंगल 90 से बड़ा है तो बाकी दोनों को 90 से छोटा ही रहना पड़ेगा, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। अगर दो एंगल ऑब्ट्यूज बन गए, यानी एक यहाँ जा रहा है दूसरा यहाँ जा रहा है, तो फिर तो वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि लाइंस को मिलाना होता है। तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज बन गया तो बाकी एंगल का एक्यूट होना लाजमी है, यानी ऑब्ट्यूज एक वक्त में एक ही एंगल हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अगर हम ये बात करें राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर एक 90 डिग्री का हो गया तो बाकी कितने के होंगे, बाकी क्या 90 डिग्री के हो सकते हैं, तो नहीं, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। हाँ, अगर मैं एक्यूट की बात करूं तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों 90 से कम होंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज है तो एक ऑब्ट्यूज होगा, बाकी दो एक्यूट होंगे। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक राइट एंगल होगा, बाकी दोनों कैसे होंगे, एक्यूट एंगल। तो सिंपल सी बात है। और इसी के साथ एक और चीज भी याद रख लें जब इतनी हमने बात की है तो, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब सम किया जाएगा तो बेटा आंसर उसका आता है 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो आंसर उसका क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ये आपने याद रखना है। बाकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इनफ, अल्लाह हाफिज।